चलिए एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको बोला है कि ऑन कंपेयरिंग दी रेशियोज आपको क्या करना है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालना है। ठीक है, आपको क्या करना है, a1/a2, a1a2 का रेशियो, b1b2 का रेशियो और c1c2 का रेशियो निकालना है। और फिर रेशियो निकालने के बाद आप उसको कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके आपको बताना है कि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, आपको क्या करना है, बताना है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 को कंपेयर करके आपको बताना है कि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले थोड़ा बेसिक बता देते हैं हम आपको। इसका बेसिक क्या है कि जैसे सबसे पहले लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। ठीक है, इसमें आपको क्या बोला है कि रेशियो निकालना, आपको क्या निकालना है, a1/a2 निकालना है, x के साथ जो मल्टीप्लाई में a1, x के साथ जो मल्टीप्लाई में है a2। ठीक है ना, a1/a2 इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, b1/b2 निकालना है और c1/c2 निकालना है। ठीक है, तीनों का रेशियो आप निकाल लेंगे। ठीक है, फिर इफ क्या होगा, पहले कंडीशन में यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाए, जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में किए थे। ठीक है ना, देखिए कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि लाइन जो है ना एक दूसरे से मीट कर रहा है, मतलब कहीं पर एक दूसरे को टच किया है या कट किया है। जब आपका लाइन, ये दोनों इक्वेशन लाइन का इक्वेशन है ना, ये दोनों लाइन का इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन है। तो एक लाइन ये हो गया और दूसरा लाइन ये हो गया। अगर दोनों लाइन एक दूसरे को कट किया कहीं पर या टच किया है तो आप क्या कहेंगे कि वो कंसिस्टेंट है, और अगर वो टच या कट नहीं करता तो आप क्या कहेंगे, वो इनकंसिस्टेंट है। अगर कट किया तो कंसिस्टेंट और कट नहीं किया तो इनकंसिस्टेंट। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो क्या कहेंगे हम लोग, कंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता तो दोनों क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में किए थे। दोनों एक दूसरे को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब टच कर रहा है, कट कर रहा है तो क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, दूसरा कंडीशन, यदि a1/a2 इक्वल हो जाए b1/b2 के और इज नॉट इक्वल टू c1/c2, आप रेशियो निकालेंगे। यदि दो रेशियो तो आपस में इक्वल हो जाए, a1/a2 इक्वल हो जाए b1/b2 के और वो c1/c2 के इक्वल ना हो। इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तब हम लोग बोलेंगे कि लाइन क्या होता था, ऐसे केस में लाइन क्या होता था, पैरेलल होता था। क्वेश्चन नंबर 2 याद करिए, क्या होता था कि यदि ये दोनों बराबर हो जाए और ये अलग आ जाए तो हम लोग क्या कहते हैं कि लाइन्स आर पैरेलल है, मतलब वो दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है या कट भी नहीं कर रहा है। और इस केस में आप क्या बोलेंगे कि लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। ठीक है ना, इनकंसिस्टेंट। यदि लाइन पैरेलल हो गया तो वो टच ही नहीं कर रहा है, कट भी नहीं कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। अगर टच कर जाए या कट कर जाए तो कंसिस्टेंट, अगर वो कट नहीं करता है, अगर ये पैरेलल है तो क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। और तीसरा केस क्या होता था कि यदि तीनों इक्वल हो जाए, तीनों रेशियो आपस में इक्वल हो जाए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। यदि तीनों का रेशियो क्या हो जाए, आपस में इक्वल आ जाए, सेम आंसर आ जाए तीनों का, a1/a2 वही आए जो b1/b2 आ रहा है और वही c1/c2 आ जाए, मतलब तीनों रेशियो आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इक्वल हो जाता था तो वो लाइन क्या करता था, एक दूसरे के कोइंसिडेंट होता था ना। कोइंसिडेंट का मतलब क्या हो गया, वो दोनों एक दूसरे को टच तो कर ही रहा है, हमेशा टच कर रहा, मतलब कैसा हो गया, कंसिस्टेंट। ठीक है ना, तो पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइन को लिखते हैं हम लोग, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, फिर आपको क्या करना, दोनों इक्वेशन से a1 b1 c1, a2 b2 और c2 का वैल्यू निकाल लेना है। उसके बाद आप रेशियो निकाल लेंगे, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। ठीक है, यदि दोनों इक्वल नहीं आता है, यदि पहला a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो आप कहेंगे कि लाइन्स कंसिस्टेंट है, दोनों लाइन क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया, दोनों एक दूसरे से मीट कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है एक दूसरे को। ठीक है, यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यदि दोनों इक्वल नहीं है, यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2, यदि दोनों इक्वल है, इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यदि दो आपस में इक्वल हो जाए और तीसरा इक्वल ना हो तो लाइन हो जाएगा पैरेलल।
पैरेलल का मतलब वो दोनों एक दूसरे को टच या कट नहीं कर रहा है, तो इस केस में आप कहेंगे कि लाइंस क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, और तीसरा, यदि तीनों इक्वल हो जाए, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, यदि तीनों इक्वल आ जाए तो इसका मतलब लाइन क्या हो गया, कोइंसिडेंट हो गया, मतलब एक लाइन के ऊपर में दूसरा लाइन आ गया, तो दोनों क्या हो गया, हमेशा एक दूसरे को टच कर रहा है, तो क्या हो गया, कंसिस्टेंट। ठीक है ना। चलिए पहला सवाल देखिए क्या लिखा है, इक्वेशन 3x प्लस 2y, देखिए हमको क्या लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल टू में क्या होना चाहिए, 0, और इक्वल टू में 0 कब होगा, जब ये 5 जो इक्वल टू के इस तरफ प्लस में है। हम लोग क्या जानते हैं, कोई चीज़ अगर इक्वल के इस तरफ प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है, मतलब 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 लिख दिए। इक्वेशन 2 में आ जाइए, क्या लिखा है, 2x माइनस 3y, और ये जो प्लस का 7 है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 7 इक्वल टू 0। ये प्लस का था ना 7, प्लस का 7 था, उधर जाके माइनस का हो गया। तो आपके पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, अब आपको यहाँ से क्या करना है, A1, B1 और C1। तो हम लोग क्या जानते हैं, इक्वेशन 1 में x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है उसको बोलते हैं A1, y के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है उसको बोलते हैं B1, और तीसरा टर्म जो बचता है x और y को छोड़ करके उसको क्या बोलते हैं, C1। तो देखिए x के साथ जो मल्टीप्लाई में है A1 कितना हो गया 3, A1 इक्वल टू 3, y के साथ मल्टीप्लाई में जो है B1 इक्वल टू कितना, प्लस का 2, B1 इक्वल टू 2, और C1 इक्वल टू कितना, माइनस का 5। तो आपके पास A1, B1 और C1 मिल गया। अब इक्वेशन 2 में आ जाइए, x के साथ जो मल्टीप्लाई में होगा उसको आप क्या बोलेंगे, A2 इक्वल टू कितना हो गया 2, B2 इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 3, और C2 इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 7। ठीक है ना। x के साथ जो मल्टीप्लाई में है उसको बोल दिए A2 इक्वल टू हो गया 2, y के साथ जो मल्टीप्लाई में वो हो गया B2 इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 3, और तीसरा टर्म जो बचा उसको क्या बोलेंगे, C2 कितना है, देखिए माइनस का 7, C2 इक्वल टू कितना है, माइनस का 7। ठीक है ना। आपके पास A1, B1, C1, A2, B2 और C2 आ गया। अब आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है, A1/A2 इक्वल टू, दोनों का रेशियो A1 और A2 का रेशियो, तो दोनों को डिवाइड करिए 3/2, 3/2। अब आपको क्या निकालना है, B1/B2 इक्वल टू कितना, दोनों को डिवाइड करेंगे 2/-3। देखिए दोनों सेम नहीं है, ये 3/2 है और ये 2/3 है, नहीं दोनों सेम नहीं है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5, और ये कितना आ जाएगा 0.66, दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, दोनों रेशियो आपस में इक्वल नहीं है। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, दोनों बराबर नहीं है। और इस केस में आप क्या बोलते हैं, इफ A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 देन लाइन्स आर कंसिस्टेंट। तो लाइन्स क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। यही तो आपको पूछा है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो यदि दोनों का रेशियो इक्वल नहीं आया तो आप क्या बोलेंगे कि लाइन्स आर कंसिस्टेंट, लाइन कंसिस्टेंट है। समझ में आ गया ना पहला सवाल। चलिए वेरी गुड। दूसरा देखिए, दूसरा सवाल आप वैसे खुद भी कर सकते हैं। दूसरा सवाल फिर से देखिए, लिखेंगे हम लोग क्या, 2x माइनस 3y, देखिए इक्वल टू में 0 लाना है तो क्या करेंगे, ये जो प्लस का है इधर 8, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, 2x माइनस 3y प्लस में 8 था, इधर आके -8 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है, देखिए 4x माइनस 6y, और ये 9 प्लस का है ना, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, -9 इक्वल टू 0। 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है। चलिए आपको A1 इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है, इक्वेशन 1 में x के साथ जो मल्टीप्लाई में उसको क्या बोलते हैं, A1 इक्वल टू 2, y के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है उसको बोलते हैं B1 इक्वल टू माइनस का 3, और तीसरा टर्म जो बचता है कांस्टेंट टर्म उसको क्या बोलते हैं, C1 इक्वल टू माइनस का 8। ठीक है ना। चलिए x के साथ जो मल्टीप्लाई में है, इक्वेशन 2 में x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है उसको क्या बोलते हैं, A2 इक्वल टू 4, B2 इक्वल टू कितना, देखिए y के साथ जो मल्टीप्लाई में है कितना माइनस का 6, और C2 कितना हो गया जो बचा माइनस का 9। ठीक है। फिर से आपके पास A1/A2 मतलब A1 B1 C1 A2 B2 और C2 आ गया है। अब आपका काम क्या करना है, रेशियो निकालना है आपको। A1/A2 इक्वल टू, देखिए A1 का वैल्यू कितना है 2,
और A2 का वैल्यू कितना 4, A1 का वैल्यू 2 और A2 का वैल्यू 4, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, कितना आ गया 1/2। A1/A2 निकल गया। अब आपको क्या निकालना B1/B2, B1/B2 इक्वल टू B1 देखिए कितना है, B1 कितना है -3/B2 कितना है -6। B1 कितना -3 और B2 कितना -6, ये माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, कितना आ गया ये 1/2। A1/A2 निकाल लिए, B1/B2 निकाल लिए, दोनों आपस में क्या आ गया है इक्वल आ गया। जब A1/A2 और B1/B2 इक्वल आ जाए तो हम लोग को क्या करना होता है C1/C2 भी निकालना पड़ेगा, C1/C2 भी निकालना पड़ेगा। C1 कितना -8/C2 कितना -9, माइनस माइनस प्लस, ये कितना आ गया 8/9। तो अब आप ध्यान से देखिए A1/A2 का वैल्यू 1/2, B1/B2 का वैल्यू 1/2 और C1/C2 क्या आ गया अलग आ गया। तो आप क्या देख रहे हैं ये दोनों तो सेम है लेकिन तीसरा अलग है। आप क्या देख रहे हैं कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। आप क्या देखें कि A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल है लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं है। इस केस में जब पहला दोनों तो इक्वल हो गया A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल है लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं है। जब ऐसा होता है तो आप क्या बोलते हैं लाइन्स आर पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 2 में आप क्या बोले थे लाइन्स आर पैरेलल, और यहाँ पर आप उसी को क्या बोलेंगे कि ये इनकंसिस्टेंट है। अगर पैरेलल है तो ज्वाइन नहीं कर रहा है एक दूसरे को, मीट नहीं हो रहा है एक दूसरे से, तो आप क्या कहेंगे ये क्या हो गया इनकंसिस्टेंट। समझ में आ गया ना। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। चलिए थर्ड पार्ट आप खुद ही कर सकते हैं, हम लोग फिर भी करेंगे यहाँ पर। चलिए थर्ड पार्ट देखिए क्या लिखा है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है, कितना लिखा है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। तो आप क्या करेंगे देखिए फ्रैक्शन में लिखा है ना, तो आप नीचे वाले कैल्शियम निकाल लीजिए पहले। 3 2 जा 6, 3 और 2 कैल्शियम कितना आ गया 6। अब चेक करिए 2 के टेबल में 3 कितने टाइम्स आता है 3 टाइम्स, तो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6, तो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। और 3 2 जा 6, 3 के टेबल में 6 कितनी बार में 2 बार में, तो ऊपर वाले को 2 से गुना कर देंगे। कितना आ गया 3 3 जा 9x प्लस 5 2 जा 10y इक्वल टू 7, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया 9x प्लस 10y इक्वल टू, देखिए ये 6 यहाँ पर डिवाइड में है ना, ये 6 यहाँ पर डिवाइड में है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी चीज़ अगर इक्वल टू के इस तरफ डिवाइड में होता है तो उधर जाके वो क्या आ जाता है मल्टीप्लाई में। 7 6 जा 42, तो इक्वेशन क्या बना हमारा 9x प्लस 10y माइनस 42 इक्वल टू 0। ये प्लस का 42 था ना, प्लस का 42 था, इधर आके क्या बन गया माइनस का 42 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन 1 है। और इक्वेशन 2 देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 9x माइनस 10y, 9x माइनस 10y, और ये प्लस का 14 इक्वल टू के इस तरफ प्लस में है ना, इक्वल टू के इस तरफ क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस 14 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब आपके पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गया है। तो इससे अब आपको क्या करना है, पहले तो आपको A1 B1 C1 आपको क्या करना है A1 निकालना है, B1 निकालना है और C1 निकालना है, A2 B2 और C2 निकालना है। चलिए A1 देखिए कितना है, इक्वेशन 1 में x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है उसको बोलते हैं A1, A1 इक्वल टू 9। y के साथ जो मल्टीप्लाई में है उसको बोलते हैं B1 10 है, और C1 कितना हो गया, ये जो कांस्टेंट टर्म बचा माइनस का 42, ठीक है ना। आपके पास A1 B1 C1 आ गया। इक्वेशन 2 में आ जाइए, x के साथ जो है उसको बोलेंगे A2, y के साथ जो मल्टीप्लाई में है उसको बोलेंगे B2, और तीसरा टर्म बचा कितना माइनस का 14, ठीक है ना। आपके पास A1 B1 C1 आ गया है, A2 B2 और C2 आ गया है। आपको क्या करना है रेशियो निकालना है ना आपको, A1 और A2 का रेशियो, A1/A2 इक्वल टू दोनों का रेशियो 9/9, A1 का वैल्यू 9 और B1 का वैल्यू भी 9, 9 बन जा 9, नहीं 9 से 9 1 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/1, ठीक है। फिर आपको निकालना है B1/B2,
तो b1 देखिए कितना है, b1 कितना है 10 और b2 कितना है माइनस का 10, तो 10 बन जा 10 कैंसिल हो जाएगा, ये भी कितना आ गया -1/1। जब आप ध्यान से देखेंगे इसको तो आपको क्या दिखेगा, ए 1/1 और ये 1/1 है लेकिन माइनस का, तो बताइए दोनों इक्वल है, नहीं है दोनों इक्वल, क्यों, ये प्लस का 1/1 है और ये माइनस का 1/1 है, ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, तो दोनों आपस में इक्वल नहीं है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इस केस में क्या होता है, लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब एक पॉइंट पर वो दोनों मिल रहा है, और जब वो मिल रहा है तो आप क्या कहेंगे कि लाइन्स आर कंसिस्टेंट। अगर ये केस आ जाए ना आपके पास a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो आप क्या बोलेंगे, लाइन्स आर कंसिस्टेंट। समझ में आ गया ना, चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, इसको पहले आपको नोट करना पड़ेगा, फिर हम लोग करेंगे इसका 4th पार्ट, ठीक है ना। चलिए इसका 4th पार्ट क्वेश्चन लिखिए। 4th पार्ट में देखिए क्या लिखा है, 5x - 3y, और ये देखिए प्लस का 11 है ना, इक्वल टू किस तरफ प्लस में है, आप याद रख लीजिए इस चीज को कि अगर कोई इधर प्लस में हो तो दूसरी तरफ जाकर के वो क्या हो जाता है, माइनस का हो जाता है, इक्वल टू 0। ये क्या हो गया -10x + 6y, और ये माइनस का 22 है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 20 इधर आकर के प्लस का 22 हो जाएगा, माइनस का 22 है ना इधर, तो उधर जाके वो हो जाएगा प्लस का 22 इक्वल टू 0। आपके पास 2 इक्वेशन आ गया है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है। ये जनरल इक्वेशन आप लिख लिए लीनियर इक्वेशन का। अब आपको क्या निकालना है, a1 b1 और c1, a1 b1 और c1 निकालना है, a2 b2 और c2। सबसे पहला काम तो आपका यही है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालना। तो देखिए इक्वेशन 1 में x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है उसको क्या बोलते हैं आप, a1 5 दे रखा है, y के साथ क्या है मल्टीप्लाई में -3, ये b1 हो गया, और c1 क्या होता है, वो जो कांस्टेंट टर्म है तीसरा टर्म, वो गया c1। इक्वेशन 2 में x के साथ जो मल्टीप्लाई में है उसको आप बोलते हैं a2, -10 दे रखा है, b2 देखिए कितना दे रखा है +6, और c2 कितना दे रखा है 22, ठीक है ना। आपके पास a1 b1 c1 आ गया है, a2 b2 और c2 आ गया। अब आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है a1 और a2 का, a1 और a2 का रेशियो कितना होगा, देखिए 5/-10, a1 का वैल्यू है 5 और a2 का वैल्यू -10, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, कितना आ गया -1/2। सिंपल है ना, चलिए वेरी गुड। b1/b2 इक्वल टू, देखिए b1 कितना दे रखा है -3/6, b1 दे रखा है -3 और b2 दे रखा है +6, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, कितना आ गया बताइए -1/2। अब जब आप ध्यान से देखेंगे इसको, a1/a2 का रेशियो भी आया -1/2 और b1/b2 का भी रेशियो आया आपके पास -1/2। इसका मतलब क्या, दोनों आपस में बराबर है। जब दोनों इक्वल आ जाए, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, c1/c2 भी निकालना पड़ता है। जब ये दोनों बराबर आ जाए ना तो c1/c2 भी निकालना पड़ेगा। तो देखिए c1/c2 कितना है, -11/22, ठीक है ना, 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22, तो कितना आ गया -1/2। अब ध्यान से देखिए इसको, a1/a2 b1/b2 और c1/c2, तीनों का वैल्यू कितना -1/2 -1/2 मतलब तीनों क्या है, बराबर है। तीनों बराबर है तो आप क्या लिखेंगे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तीनों रेशियो आपस में इक्वल आ गया। जब तीनों आपस में इक्वल आ जाता है तो लाइन्स आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर आ गया दोनों लाइन, ठीक है, कोइंसाइड कर गया लाइन, ठीक है, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट है इसका मतलब क्या हो गया, कंसिस्टेंट है ये, मतलब अगर लाइन एक दूसरे को मीट कर रहा है, कहीं पर मिल रहा है तो आप कहेंगे कि वो कंसिस्टेंट है, लाइन्स आर कंसिस्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट भी इसका आपको समझ में आ गया है, ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर का ये 5th पार्ट करेंगे इसका, चलिए नोट कर लीजिए इसको। नोट करने का पर्याप्त समय रहता है आपके पास। चलिए 5th पार्ट 5th पार्ट देखिए क्या लिखा है, 4/3
एक्स प्लस 2y, 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8। अब फिर से देखिए ये फ्रैक्शन है ना, तो आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे नीचे वाले का। 3 और 1 का एलसीएम कितना, 3। 3 के टेबल में 3 कितनी बार में आता है, 1 टाइम्स, तो ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 इंटू एक्स, 4x प्लस 1 के टेबल में 3 कितनी बार में आता है, 1 के टेबल में 3 टाइम्स, 3 बार में आता है, तो ऊपर वाले को 3 से गुना करेंगे, 3 2 जा 6y इक्वल टू 8, ठीक है ना। 4x प्लस 6y। अब ध्यान से देखिए ये 3 जो है इधर डिवाइड में है ना, कोई चीज़ अगर इधर डिवाइड में हो तो उसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 8 3 जा कितना होगा, 8 3 जा 24। देखिए 3 डिवाइड में था ना यहाँ पर, उसके साथ मल्टीप्लाई होना है उसको, 8 3 जा 24, ठीक है, लिख दिए। अब ये क्या बना, 4x प्लस 6y, और ये देखिए 24 यहाँ प्लस का है ना, 24 इक्वल टू के उस तरफ प्लस का है, और कोई चीज़ अगर इक्वल टू के उस तरफ प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा, -24 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या दिया, देखिए 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, और ये जो 12 इधर प्लस का है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 12 इक्वल टू 0। इक्वेशन 2। आपके पास 2 इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना पड़ेगा a1 b1 c1 a2 b2 c2। और आपको पता भी चल गया है कि x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है, इक्वेशन 1 में x के साथ जो नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, a1। y के साथ जो नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, b1। और तीसरा जो कांस्टेंट टर्म होता है वो क्या होता है, c1। x के साथ 4 था तो a1 इक्वल टू 4, y के साथ प्लस का 6 था तो b1 इक्वल टू प्लस का 6, और c1 इक्वल टू देखिए माइनस का 24 नंबर था तो क्या लिख दिया, माइनस का 24। a2 देखिए कितना, x के साथ 2, b2 कितना हो गया 3 प्लस का, और c2 कितना, माइनस का 24। अब आपके पास a1 b1 c1 a2 b2 और c2 आ गया है। देखिए a2 इक्वल टू कितना, मतलब x के साथ इक्वेशन 2 में x के साथ जो मल्टीप्लाई में नंबर होता है, x के साथ जो मल्टीप्लाई में नंबर होता है, देखिए x के साथ कितना मल्टीप्लाई में 2, तो a1 इक्वल टू 2। y के साथ जो मल्टीप्लाई में कितना, प्लस का 3, तो b2 इक्वल टू कितना हो गया 3 प्लस का 3, और c2 देखिए कितना है, ये जो तीसरा नंबर है कितना है, माइनस का 12, कितना है, माइनस का 12। तो आपके पास a1 b1 c1 a2 b2 और c2 आ गया है, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, a1 अपॉन a2, रेशियो निकालना है ना आपको, रेशियो निकालिए 4/2। a1 का वैल्यू 4 और a2 का वैल्यू 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ गया 2/1। a1 अपॉन a2 आ गया 2/1। अब आपको क्या निकालना है, b1 अपॉन b2। b1 देखिए कितना है 6 अपॉन b2 कितना है 3। b1 कितना है 6 और b2 कितना है 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी कितना आ गया 2/1। अब जब आप ध्यान से देखेंगे क्या दिखेगा आपको कि a1 अपॉन a2 भी आ गया 1/2, और b1 अपॉन b2 आ गया, सॉरी a1 अपॉन a2 आया आपके पास 2/1, b1 अपॉन b2 कितना आया 2/1। दोनों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। जब दोनों इक्वल आ रहा है तब हम लोगों को क्या करना होता है, c1 अपॉन c2 भी निकालना होता है। हम लोगों को c1 अपॉन c2 भी निकालना पड़ेगा। देखिए c1 कितना है, माइनस का 24 अपॉन c2 कितना है, माइनस का 12। देखिए माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया ना, 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24। अब ध्यान से देखिए a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, तीनों का वैल्यू क्या आ रहा है, 2/1 2/1 2/1। तीनों बराबर आ रहा है ना, तीनों इक्वल आ रहा है। और जब तीनों इक्वल आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों क्या आ गया, इक्वल a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। और तीनों जब इक्वल आता है तो आप क्या कहते हैं, लाइन्स आर कंसिस्टेंट, लाइन्स आर कंसिस्टेंट, ठीक है ना। जब तीनों इक्वल आ गया तो आप क्या कहते हैं, लाइन्स आर कंसिस्टेंट। समझ में आ गया ना। चलिए वेरी गुड, ये थर्ड पार्ट भी यहीं पर खत्म हो गया है। चलिए।